बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 हम कर रहे थे। इसके हमने क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 तक हमने कर लिया था। आज हम इसका पार्ट नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 0 पॉइंट ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको हमने सॉल्व करना है लॉगरिदम के ज़रिए, लॉग टेबल का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि जब भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इसको लेट करेंगे कि ये x के इक्वल है। हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। अब सेकंड स्टेप ये होता था कि हम इसका लॉग लेते थे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी इधर भी हम लॉग ऑफ x लिख देंगे और इधर भी हम लॉग ऑफ ये पूरी वैल्यू के साथ लॉग लगा देंगे, यानी 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 ओवर 60.8। और साथ में हमने ये भी सीखा था कि रेडिकल साइन को ख़त्म करके हम इसको इस तरह 1/3 कर देंगे। अब हमने लॉग के लॉज अप्लाई करने थे। लॉग के लॉ में सबसे पहले देखें, हमने पावर के बारे में पढ़ा था कि पावर अगर कभी लॉग के साथ आ जाए तो पावर को हमेशा लॉग से पहले लिखते हैं, यानी 1/3 लॉग से शुरू में आ जाएगा। और ये दोनों जो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है इनको हम प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और जो डिवाइड हो रही है इसको हम माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, हम लिखेंगे 1/3 लॉग 0.7214 प्लस लॉग 20.37 माइनस लॉग 60.8। और साथ में हमने ये भी देखें, हमने सीखा था कि अगर आपके पास ये ब्रैकेट के साथ 1/3 है, इट्स मीन ये 1/3 सारे का है, तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा दें। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि 1/3 इसके साथ भी लगे, इसके साथ भी लगे और इसके साथ भी। ये आसान तरीका है कि सबको की वैल्यूज़ को निकाल के 3 पे आप डिवाइड कर देंगे। अब हम इनके लॉग निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इनका लॉग निकालेंगे। लॉग 0.7214 मैंने आपको कैलकुलेटर के साथ अब सिखाना है। मैंने आपको टेबल के साथ सारे लॉग निकालना सिखा दिए हैं। आज मैं प्योरली कैलकुलेटर के साथ ही करूँगा, लेकिन हम सारे वो स्टेप्स कर लेंगे जो टेबल में किए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें देखें पॉइंट को सेट करना होता है, सॉरी करेक्टरिस्टिक को लिखना होता है। पॉइंट यहाँ आएगा। जब हम करेक्टरिस्टिक इसका लिखेंगे तो वो क्या आएगा, -1। अब हमने इसका लॉग निकालना है, तो इसका लॉग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इसका लॉग निकालने का आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप क्या करें, लॉग का बटन दबा लें और ये पूरी की पूरी जैसे वैल्यू है एज इट इज़ लिख लें। वो क्या है, 0.7214। तो ये आपने लिख के इसका लॉग निकालना है। इक्वल का बटन दबाएं। देखिए ये माइनस में आंसर आ रहा है। आपने इसको मैं थोड़ा जूम करवाता हूँ। देखिए ये माइनस में आंसर आ रहा है, आपने माइनस में नहीं लिखना। अब देखिए ये -0 है ना, 0 से अगला डिजिट क्या होता है, 1 +1। इसमें आपने +1 कर दें। जब आप +1 करेंगे तो 8582 यहाँ आपका जो मंटीसा है वो आ जाएगा 8582। अब आप नेक्स्ट इसका लॉग निकालें। अच्छा, ये वाला काम जो मैंने आपको बताया ना, ये हमेशा सिर्फ नेगेटिव वाले के लिए करना है। बच्चे काफ़ी परेशान थे कि सर हमें टेबल से समझ नहीं आ रही, तो मैंने आप लोगों को ये जो स्टेप बताया, आप इस तरह तमाम क्वेश्चंस को नेगेटिव वालों को कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास इसका लॉग निकालना है। क्या है जी, लॉग 20.37। इसके लिए आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, इसलिए कि ये पॉजिटिव नंबर का लॉग निकालना है। तो ये ऐसे लिखेंगे 1.3090, यहाँ आएगा 1.3090 माइनस इसका लॉग निकालेंगे। लॉग 60.8 है, 60.8, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.7839। देखिए ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ निकल आई। अब हम सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये -1 को हमने नीचे लेके आना है। देखिए क्या आता है आपके पास, 1/3 -1। मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने करेक्टरिस्टिक को अलग कर लेना है और मंटीसे को अलग करना है। और मैंने ये भी बताया था कि मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे, +0.8582। और साथ में आपने यहाँ 0 भी लगा देना है। प्लस 1.3090 माइनस 1.7839। अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यू लिखनी है कैलकुलेटर में और सारे को आपने 3 पे डिवाइड कर देना है। और मैंने आप लोगों को अब ये डायरेक्ट तरीका भी बताना है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। देखें, अब आपने ना ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने कैलकुलेटर में ये फ्रैक्शन वाला बटन दबा लेना है। यहाँ पर आपने 1/3 लिखना है, इनटू यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं और ब्रैकेट में आप ये सारी वैल्यू लिखें। -1 प्लस 0. जितना भी है, -1 प्लस 0.8582 0.8582 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839
तो इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इक्वल दबा दें। तो ये आपके पास जो फ्रैक्शन में वैल्यू आई है, इसको आप इस बटन को दबा दें तो ये आपके पास आंसर आ रहा है -0.2056। ये आपके पास log ऑफ x निकला। अब मैंने आपको बताया था कि जब कभी आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाए कि log जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, तो आपने इसका डायरेक्ट एंटी लॉग नहीं निकालना, बल्कि इसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट करनी है। कैसे करनी है? देखिए, मैंने आपको फिक्सिंग करने का तरीका बताया था कि ये -0 है, 0 से अगला डिजिट सोच लें वो क्या होगा 1। तो आपने यहाँ पर ख़ुद से जो स्टेप करना है वो होगा -1 और +1। ये देखिए, मैंने ये ना अलग कलर से इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को ये याद रह जाए कि जब आपके पास 0 है तो -1 +1 खुद से करना है। अगर यहाँ पर 1 होता नेगेटिव का तो -2 +2 करते, या -3 होता तो -4 +5 करते, -5 +5 करते। यानी ये सारी वैल्यूज़ आपने उससे जो भी आपको वैल्यू दी हुई हो उससे अगले डिजिट को सोच के करनी होती है। अब आप ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख देंगे इसके साथ -0.2056। देखें, ये जो चीज़ है, ये जो अब मैंने ब्लू कलर दिया है, देखें ये ऐसी है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। यानी -1 जैसे ये -1 ऊपर लिखा हुआ था तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा था। अब मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ये बन जाएगा -1 +1 -0.2056। ये निकला आपका log ऑफ x। अच्छा, अब देखें अब क्या होगा बेटा। अब आप देखें, इसको तो लिख लेंगे -1 जैसे है, लेकिन इसमें से इसको माइनस करना है, यानी 1 - 0.2056। तो ये देखें आपके पास 0.2056 पहले से निकला हुआ है। ये कौन सा है? नेगेटिव में, यहाँ भी नेगेटिव में। तो इसमें आपने +1 कर देना। सिर्फ इसमें देखें प्लस का बटन दबाएं, वो आंसर प्लस खुद ही आ जाएगा। 1 लिखें, इक्वल का बटन दबाएं, इसको आपने दोबारा फ्रैक्शन से डेसिमल में करना है तो 0.7944 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे +0.7944। ये 0 अब किसी काम का नहीं है। देखें, हमने इसके बाद ये ऐसे 0 लिखा था, याद है। अब इसको जब आप 0 को रिमूव करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू -1.7944। अब आपने इसको log को रिमूव करना है, तो log जब इक्वल की इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एंटी लॉग, यानी x इक्वल टू एंटी लॉग -1.7944। अच्छा जी, अब इसका हम एंटी लॉग निकाल रहे हैं बगैर उसके टेबल के। देखें क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर के साथ निकालेंगे। कैलकुलेटर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखिए, अब कैलकुलेटर के अंदर इस तरह का -1 लिखना बिल्कुल भी इसको नहीं आता, कैलकुलेटर में हम लिख भी नहीं सकते। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने इसकी जगह पर खुद से कोई डिजिट 0 आपने लगा देना है। शिफ्ट दबा के पहले लॉग दबाना था, फिर इसको करना है, ये क्या है 0.7944। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 62287। अब आपने ना देखें, हमने खुद से यहाँ 0 लगाया था, तो आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट को इग्नोर करना है और लिखना है 6.62287। अब आपने पॉइंट खुद से लगाना है। पॉइंट कैसे लगाना है? देखिए, -1 का मतलब क्या है? -1 हमने साइंटिफिक नोटेशन में 3.1 में सीखी थी कि अगर आपके पास 0.287 होता, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो पॉइंट यहाँ आता 2.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 आता। अब -1 का मतलब क्या है? पॉइंट आपका इस मकाम पे है, तो पॉइंट आपका कहाँ लगेगा? इधर स्टार्ट में। तो आपका आंसर निकला x इक्वल टू 0.622। इसको राउंड ऑफ कर लें तो 9 बन जाएगा और ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 7, वो है 83। अब आप क्या करेंगे, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप लेट कर लें इसको, मैं यहाँ पे इसको लेट कर लेता हूँ कि ये x इज़ इक्वल टू ये, और यहीं पर हमने सेकंड स्टेप क्या करना होता है? लॉग लेना होता है। मैं वो भी यहीं ले रहा हूँ, log ऑफ x इज़ इक्वल टू log ऑफ ये पूरी वैल्यू। अब देखिए, अब हम इसके बाद क्या करते होते हैं? लॉग के लॉज अप्लाई करते हैं। तो लॉग के लॉ के अंदर हम क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम क्या करेंगे? प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। ये डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ भी माइनस आएगा, ये भी इससे डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी माइनस आएगा। ये लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ये समझाया था कि इसके साथ माइनस कैसे आएगा। तो इसको हम करने लगे हैं। देखें, log 83 प्लस log 92
इसकी पावर 1/3 बना लेते हैं रेडिकल साइन को ख़त्म करके, माइनस लॉग 127 माइनस लॉग 246 इसकी पावर 1/5। अब देखें हम पावरों को शुरू में लिख लेंगे, log 83 वैसे आ जाएगा, 1/3 log 92 आएगा, log 127 1/5 log 246। अब हमने इनके log निकालने और इनको सिंप्लीफाई करना। अच्छा देखें लास्ट टाइम जो 1/3 था वो होल के ऊपर था, इसलिए हमने 1/3 को शुरू में लिखा था। अब 1/3 सिर्फ इसका है तो 92 से पहले आएगा। अब इसके log बिल्कुल ईजिली निकलते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले log 83 है, वो है 1.9191, यहाँ लिखेंगे 1.9191। मैंने आपको टेबल से भी सिखाया हुआ है, टेबल अगर आपको समझ ना आए तो पिछली वीडियोस देखिएगा, आपको टेबल से भी समझ आ जाएगी। इसका log निकालना है, log 92 क्या आ रहा है 1.9638। तो देखें ये 3 से डिवाइड भी हो रहा है, तो हम इसका log निकालने के बाद इसको 3 से डिवाइड भी कर देते हैं साथ में। 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.6546। 0.6546। देखिए मैंने अपने कैलकुलेटर को ना 4 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है, आप भी अपने कैलकुलेटर को फिक्स करके यूज़ कीजिएगा। माइनस log 127, फिक्स करने का मेथड मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सिखाया हुआ है। 1038 आ गया इसका, माइनस इसका log निकालेंगे log 246। इसको भी देखिए हमने निकाल लिया, इसको भी 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं, साथ में डिवाइड का बटन दबा लें और 5 आ जाएगा आपके पास 0.4782। अब आप इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। क्या है जी हमारे पास 1 तो ये आपके पास आंसर आ रहा है -0.0083। देखें अक्सर बच्चों को यही नेगेटिव वाली बात समझ नहीं आ रही होती, मैं इनको ये नेगेटिव वाली बात समझाने की कोशिश करूँगा। फिर दोबारा देखें यहाँ पर आपके पास क्या है, नेगेटिव 0 है, तो 0 से अगला डिजिट आप देखें वो क्या होता है 1। तो आपने क्या करना है -1 + 1 करना है, -0.0083 आपने वैसे ही राइट कर लेना है। अब आपने इस -1 को ऐसे लिख लेना है और 1 में से इसको माइनस कर लेना है, यानी ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखी हुई होगी, उसमें सिर्फ आपने +1 कर देना है। तो यहाँ पे देखें आप क्या करेंगे +1, तो ये आपके पास क्या आ रहा है जी 0.9917। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.9917। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, 3-4 स्टेप्स में किया था, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किए। तो ये आपके पास log ऑफ x आ गया। अच्छा ये काम आपने सिर्फ तब करना है जब आपके पास यहाँ नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव ना हो तो फिर तो आप डायरेक्ट एंटी लॉग निकाल के जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था आप कर सकते हैं। अब आपके पास अगर यहाँ नेगेटिव आ गया है तो अब इसको आपने ये वाला प्रोसीजर सिर्फ ये प्लस माइनस वाला करना है। अब देखें आपके पास ये आ गया, log को इक्वल के इस तरफ से हम इधर ले जाएंगे, एंटी लॉग हो जाएगा, x = एंटी लॉग -1.9917। अब इसका हमने एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग निकालने का भी मैंने भी आपको तरीका सिखाया है क्या करना है। इसकी जगह आपने 0 लिख लेना है, खुद से 0 लिख लेंगे, बल्कि लिखा हुआ है 0.9917 पहले से लिखा हुआ है। तो आप शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग का बटन दबाएं, आंसर दबा दें, क्योंकि ये आंसर में पहले से सेव था, तो आंसर दबा के इक्वल दबा दें। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 98107। आपने इसका पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट के बगैर इसको लिखना है, पॉइंट के बगैर लिखना है। और अब आपने क्या करना है, इसका पॉइंट खुद से लगाना है। पॉइंट लगाने का मैंने अभी तरीका बताया था, देखें यहाँ -1 है, -1 का मतलब क्या, आपका पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 है जी आपके पास 438। ये आपके पास क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह करेंगे इसको भी, इसके लिए भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका लेट करेंगे, लेट करने के बाद हम लॉग लेते होते हैं, मैं वो डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। आप इसको लिख लेंगे log ऑफ x = log ऑफ ये सारी की सारी वैल्यू। अब इसका हमने लॉग लेना है, लेकिन लॉग के जो लॉज हैं वो पहले अप्लाई करेंगे। देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट्स मीन कि प्लस हो जाएंगे, और डिवाइड हो रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखें क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा log 438 पावर 3 प्लस log 0.056 इसकी पावर 1/2 माइनस log
388 की पावर 4। देखें ये डिवाइड हो रहा था, हमने इसको माइनस की फॉर्म में लिख लिया। ये इसकी पावर भी बच्चे बाज़ का 1/3 लगा देते हैं और इसको 1/4 लगा देते हैं, या फिर इसको सिर्फ 2 लिख के बैठे होते हैं। तो भाई इसको बहुत ध्यान से आपने करना है, गलती नहीं करनी। ये 3 आपका शुरू में आएगा तो क्या लिखेंगे, ये आएगा आपके पास 3 log 438, 3 log 438 प्लस 1/2 log 0.056 माइनस 4 log 388। अब इसके हम log निकालेंगे। देखें log 438 निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.056 का log निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका log निकाल के इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आता चला जाएगा। देखिए मैं इसको डायरेक्ट इसलिए नहीं करूँगा कि ये नेगेटिव फॉर्म वाला log है, इसको डायरेक्ट नहीं करूँगा, इसका मैं करैक्टरिस्टिक खुद से लिख के वो स्टेप बनाऊँगा। देखिए log डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने क्योंकि लिखा हुआ है यूज़ log टेबल, तो हमने इसको कम अज़ कम, अगर log टेबल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, तो कम अज़ कम ऐसा क्वेश्चन की शेप में तो नज़र आना चाहिए कि हमने जहाँ पे log टेबल नहीं बल्कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल, log कैलकुलेटर नहीं बल्कि टेबल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखें इसका मैं log निकालता हूँ। log क्या है 438, तो ये आप निकाल लें log 438, तो ये आपके पास क्या निकला जी, ये निकला 2.6415। तो यहाँ लिखेंगे 2.6415 प्लस 1/2, इसका log निकालना है। देखें पॉइंट यहाँ आएगा, करैक्टरिस्टिक कितनी आएगी जी इसके हमारे पास, इसकी करैक्टरिस्टिक आएगी -2। अब सिर्फ 56 का log निकाल लें, इस तरह भी कर सकते हैं कि 56 का log निकाल लें, जो आंसर आए पॉइंट को छोड़ते हैं और वो बाकी डिजिट लिख लें। मैंने ये तरीका भी बताया था 7482। अगर आप ऐसे करने से परेशान होते हैं तो पूरा log निकाल लें, लिखें log 0.056, पूरा log निकालें, इक्वल का बटन दबाएं, जो आंसर आए उसमें देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, अगला डिजिट क्या होगा 2, इसमें +2 कर दें, तो आपके पास यही 7482 ही आएगा। अच्छा -4 log 388 निकाल लें, log 388 लिख लें, इक्वल के दबाएं और तो आएगा 2.588। अब आप देखें इसको तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या निकला हुआ है 3 × 2.6415, 2.6415, तो आपका आंसर आ रहा है बेटा 7.9245, 7.9245 प्लस 1/2। इसको देखें हमने डायरेक्ट नहीं किया, इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे -2 प्लस 0.7482, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 4 × 2.5888, तो ये आपके पास आ रहा है 10.3552, 7.9245। अब देखिए इसको मैं ना कैलकुलेटर से डायरेक्ट 2 पे डिवाइड भी कर दूंगा। देखिएगा मैं कैसे करता हूँ, इसको लिखूँगा मैं -2 प्लस 0.7482, जो आंसर आए उसको डिवाइड बाय 2 कर दें, आपका आंसर आ जाएगा -0.6259, -10.3552। अब ये जितनी वैल्यू है सारे को आप कैलकुलेटर में एज इट इज़ पुट कर दें, जो भी आंसर आएगा फिर हम उसका एंटी लॉग निकालेंगे। देखिए पहले क्या है 7.9245, 7.9245, उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -0.6259, 0.6259 माइनस 10.3552, 10.3552, तो इक्वल दबा दें, क्या आता है, ये आपके पास आया -3.0566, 0566, ये आपके पास निकला log of x। अच्छा जी देखें ये वाला भी हमारे पास जो आंसर आ रहा है नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर प्लस माइनस करेंगे। किसको करेंगे जी, हम 3 से अगला डिजिट सोचेंगे, वो क्या है 4 हम इसमें प्लस माइनस करेंगे, तो क्या लिखेंगे -4 + 4 -3.0566। अगले स्टेप पे हम इसको, ये जो -4 लिखा हुआ है इसको आपने यूँ लिख लेना है, -4 को इस तरह लिखने के बाद 4 माइनस ये करेंगे, ये माइनस वाली वैल्यू पहले से हमारे पास लिखी हुई है कैलकुलेटर में, हम सिर्फ +4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9434। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
9434। देखिए अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास log ऑफ x निकला, अब आपने log को इक्वल किधर ले जाना है, ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू एंटी लॉग -4.9434। तो क्या बताया था मैंने कि आपने -4 को नहीं देखना, इसकी जगह पर आपने 0 लिखकर एंटी लॉग निकाल लेना है और उसके बाद फिर पॉइंट बाद में आपने देख के लगाना है, खुद सोच के लगाना है। तो ये सॉरी निकला हुआ था पहले से ही मेरे पास 9434। तो शिफ्ट दबा के लॉग दबा के आंसर लिख दें, आपके पास आ जाएगा 87781। तो आपने 87781 को बगैर पॉइंट के यहाँ लिख लेना है 87781। अब पॉइंट लगाने की जब बारी आएगी तो देखें -4 कब आता है, जब आपका पॉइंट अपने असल मकाम से 4 डिजिट इस तरफ हो। ये होता है, हम जब भी साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाते हैं। तो पॉइंट को आपने 1 2 3 4 डिजिट इस तरफ मूव करवा कर पॉइंट लगाना है, तो ये आपका आंसर निकलेगा। देखिए मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके जो बकिया क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।